राधे राधे सभी भक्तों को। सुनिए प्रेमानंद जी के महाराज जी के कारण क्या है? तहाँ वेदस कारण राखा, भजन प्रभाव संत सुनने के श्रुति बाद आप भाखा। कमेंट करें। कारण है आप भजन नहीं कर रहे। प्रवचन कैसे लगे महाराज जी के? शरीर, राधे राधे कमेंट इंद्रियां, जरूर लिखें। मन, बुद्धि, वस्तु, पदार्थ जो आपके पास है, मान लीजिए उसे प्रभु के चरणों में समर्पित करना, प्रभु का चिंतन मनन, प्रभु का सेवन करना, ये आप अपने मित्र हो, ये आप अपने द्वारा अपना उद्धार कर रहे हो। और यदि ऐसा नहीं तो आत्मैव रिपुरात्मनः, आप अपने सबसे बड़े दुश्मन हो, जो अपने शरीर, इंद्री, मन, बुद्धि आदि जो कुछ भी है उसका स्वामी बन करके, उसका भोक्ता बन करके जीवन व्यतीत कर देता है, वो अपना सबसे बड़ा दुश्मन है। प्रभु से विमुख होकर, संसार के सन्मुख होकर जीवन व्यतीत कर दिया दुश्मन, खुद का दुश्मन। प्रभु के सन्मुख होकर, संसार से विमुख होकर रात दिन भजन में व्यतीत किया, यह है अपना उद्धार करने वाला मित्र अपने आप से। अपना मित्र आप है, अपना दुश्मन आप है। दूसरा कोई मित्र तुम्हारा सहयोग नहीं कर सकता भव समुद्र से छूटने के लिए। कोई भी शत्रु तुम्हें रोक नहीं सकता भगवत प्राप्ति से। तुम ही अपने शत्रु हो और तुम ही अपने मित्र हो। अब देख लो कि तुम क्या हो, अपने मित्र हो कि अपने शत्रु हो। भगवान फिर उसको विस्तार से समझा रहे हैं। बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। जिसने अपने आप को अपने आप से जीत लिया है, उसके लिए आप अपना बंधु है, मित्र है। जिसने अपने आप को नहीं जीता, वो ऐसा अनात्मा अपने प्रबल शत्रु है। वो खुद अपना प्रबल शत्रु है, वो अपने हाथ से अपना नाश कर रहा है। बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः। भगवान कह रहे हैं अपने में, अपने कल्याण में, अपने उद्धार में, अपनी भगवत प्राप्ति में अपनी कृपा अनिवार्य है। जिसने शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि का अपनापन स्वीकार करके फिर सोचता है परमार्थ पे मैं चलूं, तो परमार्थ की चाल ही यहीं से रुक जाती है। परमार्थ की चाल होती प्रभु को स्वीकार करके चलने से, शरीर को, इंद्रियों को। तभी तो देखते हैं साधक में सहनशीलता नहीं पाई जा रही, सहन शक्ति नहीं है। छोटे छोटे दुख सुखों में फैल के गिर जाता है। थोड़ा सुख आया फैल गया, थोड़ा दुख आया फैल गया। जुझारू प्रकृति नहीं है, लड़ने की सामर्थ्य नहीं रह गई है। जिसे सहनशीलता कहते हैं, जिसे तितिक्षा कहते हैं, साधक में नहीं दिखाई देते। यही तो हमारा कवच है साधु का। तितिक्षवः एक कवच है। तास तितिक्षस्व भारत, हे अर्जुन तुम इसे सहन करो। क्यों नहीं सहन कर पाते? लक्ष्य नहीं। नहीं, संत मार्ग में तो चल रहे ना, तो शरीर को लेकर, मन को लेकर के देखो भगवान कह रहे हैं शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि को सहायक मान करके तो अब प्रधान हुआ ना शरीर। अब उसको जरा सा भी चोट पहुंचेगी, परेशानी होगी तो अब फैल जाओगे। अगर आपका लक्ष्य भगवान है और आप प्रभु को लेके चल रहे हो, प्रियालाल को लेके चल रहे हो, तभी कहते हैं हमारा साधन प्रियालाल, हमारे साध्य प्रियालाल। अब कुछ भी हो,
हाथ पैर दोनों टूट गए, सैया में पड़े, तो अब भगवत प्राप्ति नहीं होगी क्या? होगी, क्योंकि हम हाथ पैर के सहारे थोड़ी भगवत प्राप्ति करने चले थे, हम तो प्रियालाल के सहारे से थे। प्रियालाल आश्रय, दृढ़ आश्रय, वही पहुंच जाओगे जिसका आश्रय लिया है। समझ में आना थोड़ा सा कठिन लग रहा होगा, क्योंकि अपने लोग देहाभिमानी हैं, देह भाव में से देह का छोड़ दिया तो फिर होगा कैसे? परमार्थ में चलना कैसे होगा? जब न मन को स्वीकार करना, न बुद्धि को, न देह को, तभी असली परमार्थ की पगडंडी दिखाई देती है। अभी तो क्रियाओं को आप परमार्थ समझ रहे हैं, क्रियाओं से आप उस अक्रिय तत्व को प्राप्त करना चाहते हैं। अरे जो हमारा स्वरूप है, जो हमारे प्रीतम हो, हमारी किसी क्रियाओं से नहीं मिलते। ये बहुत काल तक समझ में नहीं आता, क्योंकि देहाभिमान पुष्ट रहता है। आप ये बोलो कैसे भगवत प्राप्ति होगी? कितनी परिक्रमा कर लूं, कितना जप कर लूं, कितना पाठ कर लूं, कितना व्रत, इस पर दृष्टि जाएगी। ये सब किसको लेके बोल रहे हो आप? शरीर को लेके बोल रहे हो ना। प्रायः यही उपासना, यहीं से चलती उपासना। प्रायः आगे चलकर उसे पता चलता है कि मेरी आध्यात्मिक उन्नति क्यों नहीं हो रही, मैं अपने स्वरूप को क्यों नहीं समझ पा रहा हूं। तब जैसे जैसे इनसे राग हटता चला जाएगा, वैसे वैसे स्थिति आती चली जाएगी। जो अवधूत स्थिति होती है वो सबसे राग रहित होती है। न शरीर से राग, न सूक्ष्म शरीर से राग अर्थात अंतःकरण से, न स्वभाव से राग, सबसे खत्म। जीव ही राग खत्म हुआ तो अपना स्वरूप प्रकाशित हो गया। ये राग ही शरीर का बाधक है स्वरूप भाव में, स्वरूप के अनुभव में। पर ये साधारण साधक की बात नहीं है। ये बहुत, जिसने अपने ऊपर अतिशय कृपा कर ली है और शरीर राग को ही अपनी उपासना में बाधा देखा है, यही बाधा है। हम लोग ये समझ नहीं पाते। हम लोग समझते हैं घर छोड़ देंगे, भेष बदल लेंगे, एकांत में कहीं भगवत प्राप्ति तो हो ही जाएगी। भाई भगवत प्राप्ति में जो बाधा है वो घर नहीं है। भगवत प्राप्ति में जो बाधा है वो घर के संबंधी नहीं है, तुम्हारे हृदय का राग है, तुम्हारे हृदय का राग समझ लीजिए। भाई घर होगा तो कितने लोग होंगे? 8-10। हमारे घर में कितने लोग बैठे हो? ये घर है, कितने लोग बैठे हो? अब आप विचार करो, अगर घर बाधक है तो ये भगवत प्राप्ति कैसे सहयोग कर सकता है? अगर लोग बाधक हैं तो आप हमारे लिए बाधा ही तो सब हो गए। नहीं, हम सब मिलकर के भगवत प्राप्ति के लिए ही चल रहे हैं। कारण क्या हो रहा है? हम बाहर के राग का महत्व न देकर अंदर के राग को मिटाने के लिए चल रहे हैं। तो हजारों की संख्या में बैठे होने पर भी हम अकेले हैं। अगर राग है तो 2-4 बर्तन, 1-2 पीस कपड़ा और एक छोटे से टूटे फूटे मकान में ही आपका पूरा जीवन राग से युक्त होकर नष्ट हो जाएगा। राग हमारे हृदय में, कहीं बाहर थोड़ी है राग। तभी तो कह रहे गांठ लगी नहीं है, पर बहुत जोर की गांठ है। बाहर कोई गांठ होती तो काट सकते थे। ये तो आपकी मानी हुई मान्यता है, आपको मिटाना पड़ेगा। श्रुत बनितादि जान स्वार्थ रत ना करु नेह सबीते, ये मना कर रहे हैं। नेह नहीं करना, राग नहीं करना है। तो हम उसको समझते हैं सीधे सब छोड़ दो। कहां छोड़ दो? बस चलते हैं बाहर। अब ये घर परिवार छोड़ दिया, घर परिवार छोड़ दिया और अंदर उसका राग, उसकी स्मृति, उसका महत्व। अब चाहे जहां चले जाओ, कहीं ना कहीं तो रहोगे ना। तो जितना घर परिवार से राग है वो एक अंश में है, मूल राग तो ये लिए जा रहे हो। ये 3.5 हाथ का शरीर सब कुछ छोड़ने के बाद सारा राग इसी में रहता है। वहां भी, घर में भी अगर इस पे कोई बाधा आ जाए तो आप उस बाधा को मिटाने के लिए माता पिता पवित्र संबंधों को भी अपमानित करने लगते हैं, हिंसा कर देते हैं। अर्थात देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, शास्त्र सम्मत बात है। तो वैराग्य किससे लेना है? घर से नहीं, परिवार से नहीं, मूल में आओ। तुमने जो राग पकड़ रखा है उस राग से विराग में आ जाओ। खत्म कर, कहीं भी रहो, कहीं भी रहो, घर में रहो, परिवार में रहो, शहर में रहो, नगर में रहो, गुफा में रहो, कहीं भी रहो। राग है तो कभी भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। और वैराग्य है राग रहित, कहीं भी रहो।
आप दसों दिशाओं में आप अपने प्रभु को देखोगे, दसों दिशाओं में आपको वृंदावन ही दिखाई देगा, किधर भी दृष्टि डालो, क्योंकि वृंदावन से अनुराग हो गया। प्रिया प्रीत, बिना राग त्यागे अनुराग नहीं होता। तभी कहते हैं वैराग्य के बिना प्रेम नहीं होता। वैराग्य का तात्पर्य हम सीधे कपड़ा से ले लेते हैं, फटे पुराने कपड़ा, ऐसा मतलब एक हमने वैराग्य की मान्यता कर ली है, वो गंदा सा फटे फुटा ऐसा, वो वैरागी। ये तो बाहरी बात है। वैरागी राग रहित, अंदर से राग रहित। वो चक्रवर्ती सम्राट अम्बरीश जी, और राग है तपस्या में तो दुर्वासा जी, तपस्या में भी राग।